नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के केवल लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपकी स्थित है जोधपुर में। अब दोस्तों कौन सी समिति की सिफारिश पर जयपुर पीठ को समाप्त किया गया था? तो दोस्तों आपकी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो जयपुर बेंच थी उसे समाप्त किया गया था। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे? तो दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके कमलकांत वर्मा। और वर्तमान में कौन है? 41वें नंबर के अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जॉर्ज मसीह है। तो दोस्तों 40वें नंबर के थे आपके कौन थे? पंकज जी मित्तल थे। अब आपको बताना है कि राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। अब दोस्तों 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करने हेतु एक अधिसूचना जारी होती है। उसमें कहा जाता है कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्यों का प्रावधान इसमें किया जाएगा। 18 मार्च 2000 को अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति कर आयोग का गठन कर दिया जाता है और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पूर्ण रूप से 18 मार्च 2000 को क्रियाशील हो जाता है, यानी कार्य करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधित 2006 में प्रावधान किया जाता है कि जो पहले स्थापित हुआ था उस समय आपके एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे, उसमें संशोधन किया जाता है कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान इसमें किया जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों इनकी नियुक्ति कौन करता है? सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश की जाती है, उसी के आधार पर की जाती है। तो दोस्तों एक समिति होती है, उस समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? आपके मुख्यमंत्री होता है राज्य का, और राज्य की जो विधानसभा होती है उसका अध्यक्ष होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। ये इसमें समिति में शामिल होते हैं और नियुक्ति और राज्यपाल करता है इस समिति की सिफारिश पर। अब दोस्तों यदि किसी राज्य में यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता है वो भी इस समिति का सदस्य माना जाएगा। अब दोस्तों अध्यक्ष कौन हो सकता है? अध्यक्ष है वो आपके यानी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो दोस्तों राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के तहत। राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1994 में। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों को सही ढंग से मेल नहीं रखता है। तो दोस्तों सास बहु मंदिर है वो आपके कहाँ पे? नागदा उदयपुर में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कपिल मुनि आपके कोलायत बीकानेर, गोविंद जी आपके जयपुर, एकलिंग जी मंदिर आपके उदयपुर में। आभा नेरी जहाँ की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, आभा नेरी की चांद बावड़ी कहाँ पे है? दौसा में। तो दोस्तों जय बाण तोप जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है कहाँ रखी गई है? जयपुर में रखी गई है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, आप बताना ये क्वेश्चन सही है या गलत है। अगला है टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों सिरमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। इंडियन मोनालिसा के नाम से तो दोस्तों आपके जो किशनगढ़ चित्रशैली है वो इससे संबंधित है। अगला है राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आपके जैसे चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सही है। आपके सुरलिया कानों में पहना जाता है, ये भी सही है। आपके फिणी को टखने में, तो दोस्तों फिणी है वो टखने में नहीं पहनी जाती है, फिणी है वो नाक में पहनी जाती है। अगला है पोदरा को पैरों में पहना जाता है। तो दोस्तों फिनी को है वो आपके टखने में पहना जाता है, ये क्या है? गलत है। किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है, विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? तो उससे तो दोस्तों क्या कहा जाता है? कांका डोलना। अगला है तिलवाड़ा। तलवाड़ा आपके बांसवाड़ा में, तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में। तिलवाड़ा स्थान है वो आपके मल्लीनाथ जी से संबंधित है। सही ढंग से मेल नहीं खाता है। करणी माता मेला आपके बीकानेर से, ये रामदेवरा का जैसलमेर में सही है। बेणेश्वर है आपके बांसवाड़ा में, न्योगर कहाँ पे है दोस्तों? ये आपके डूंगरपुर में है। और केला देवी आपके करौली में है। बेणेश्वर मेले के बारे में देखें तो बेणेश्वर मेला है बांसवाड़ा में नहीं है, अपितु है ये माघ शुक्ल पूर्णिमा को भरता है। कहाँ पे? सोम माही जाकम नदियों के संगम पर डूंगरपुर जिले में ये मेला लगता है। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश ब्रिटिश वाइसरॉय से मिलने दिल्ली नहीं गए थे? तो दोस्तों चेतावनी चूंटिया है वो आपके जब सुना था तो वो आपके ब्रिटिश वाइसरॉय से मिलने नहीं गए थे। अगला है राजस्थान की पहली किन्नर या ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? जालौर जिले से संबंधित है। अगला भाला फेंक में
किसने 2 बार आपके पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। तो दोस्तों वो आपके थे देवेंद्र झांझड़िया। अब आपको बताना है राजस्थान के किस जिले शेखावाटी के किस जिले से आपके देवेंद्र झांझड़िया संबंधित है। अगला है प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा। तो दोस्तों ये आपके चित्तौड़ जिले से प्राप्त हुई है आपके नाद की शिव प्रतिमा। अगला है बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र है आपके बैराट यानी विराट नगर। अब दोस्तों देखते हैं डॉक्टर दयाराम साहनी ने बैराट स्थित बीजक की पहाड़ी पर उत्खनन कराकर मौर्यकालीन अनेक अवशेष खोज निकाले। गोल मंदिर दोस्तों देख सकते हैं गोल मंदिरों के अवशेषों का अध्ययन कर उसे बौद्ध विहार करार दिया गया था और उसका निर्माण मौर्य शासक अशोक के समय बताया गया था। जयपुर के नरेश सोयराम सिंह के काल में भी इस गोल मंदिर की खुदाई की गई थी जिसमें एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। इस मंजूषा में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली थी और बिजक पहाड़ी पर स्थित बौद्ध विहार को देखने के का अवसर है वो आपके चीनी यात्री हेवन सांग को भी मिला था। इतनी बातें हमें आपके बैराट के बारे में याद रखनी है। अगला है सुपासना चरित्रम क्या है। तो दोस्तों ये क्या है कि चित्रित ग्रंथ है। अगला है कटिबंधु। तो दोस्तों कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध राजा थे आपके विग्रहराज चतुर्थ। अगला है हमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक। दोस्तों ये था आपके जयसिंह। अब दोस्तों हमीर हट का लेखक चंद्रशेखर है। हमीर महाकाव्य है वो नयन चंद्र सूर्य का है। हमीर रासों का लेखक अलग अलग समय में जोधराज और सारंगधर है और हमीर मान मर्दन का है वो आपके जयसिंह सूर्य है और हमीरायन का लेखक आपके है व्यास भांड। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है। तो दोस्तों जैतर सिंह के बाद में समर सिंह के बाद में तेज सिंह। जैतर सिंह समर सिंह और तेज सिंह याद रखेंगे। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों आपके लख सिंह या लाखा के समय। कुंभा द्वारा रचित नहीं। तो दोस्तों संगीत राज संगीत मीमांसा और संगीत सौपन और सूड प्रबंध। तो दोस्तों संगीत सौपन है वो आपके कुंभा द्वारा रचित नहीं है। कुंभा ने संगीत राज संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर अनेक संगीत ग्रंथ लिखे। रसिक प्रिया नाम से जयदेव की रचना पर गीत गोविंद की टीका लिखी। टीका की और विस्तृत व्याख्या के लिए कुंभा ने सूड प्रबंध की रचना की। मेवाड़ी संस्कृत दोस्तों मेवाड़ी संस्कृत और मराठी और कन्नड़ आप याद रखेंगे कन्नड़ भाषाओं में अनेक नाटक लिखे जिसमें काम रतिराज प्रसिद्ध था। तो दोस्तों ये नाटक भी लिखा था काम रति सार। उसकी रचना संगीत राज है जो कुंभा की रचना संगीत राज है उसे 5 भागों में बांटा गया है। पाठ्य रत्न कोश गीत रत्न कोश वाद्य रत्न कोश नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। याद रखना दोस्तों संगीत राज है वो 5 भागों में विभाजित है। पाठ गीत वाद्य नृत्य और रस। किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं है। तो दोस्तों कानड़ देव का है वो संबंध वागड़ से नहीं है। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया 1527 को। 17 मार्च 1527 को हुए खानवा का युद्ध है मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर के हाथों पराजित हो गया था। तो दोस्तों सांगा है वो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर इनके हाथों पराजित हुए थे। यद्यपि इस युद्ध से 1 माह पूर्व सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर को हराया था। अब दोस्तों खानवा के युद्ध के दौरान सांगा के घायल होने के कारण बड़ी सादरी के जाला अज्जा को सांगा के स्थान पर युद्ध का नेतृत्व सौंपा गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब सांगा घायल हो गए तो उनका नेतृत्व किसने किया था। आपके बड़ी सादरी के जाला अज्जा ने आपके चिन्ह मेवाड़ का चिन्ह धारण करके आपके युद्ध लड़ा था। घायल सांगा को मारवाड़ के मालदेव और आमेर के पृथ्वीराज के नेतृत्व में युद्ध के मैदान से बाहर कहाँ पे बसवा ले जाया गया। राजपूत शासक हमेशा ही अपनी फूट के लिए प्रसिद्ध रहे हैं मगर महाराणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में कर्नल टोड के अनुसार 7 राजा 9 उपराजा और 104 सामंतों ने भाग लिया था। राजपूत राजाओं का संघ का नेतृत्व करना सांगा की महत्वपूर्ण उपाधि थी। इस युद्ध में सांगा की तरफ से अफगान महमूद लोधी बीकानेर के कल्याणमल और आमेर के पृथ्वीराज इडर के भारमल मेड़ता के रतन सिंह रायमल राठौड़ वागड़ के उदय सिंह सिरोही के खैराज चंदेरी के मेदिनी राय और सलुम्बर के रतन सिंह मारवाड़ के मालदेव ने भाग लिया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए अलवर का अफगान था हसन का मेवाती है वो मारा गया था। इतनी बात हमें याद रखनी है। अगला है महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था। माधव सिंह गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से। अलवर किसान आंदोलन माधव सिंह गोविंद सिंह। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। चुन्नीलाल अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल। अमृतलाल प्रभाकरिया पायक
सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजली आंदोलन किसके लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल। अगला लाठी सीरीज है आपके मोहनगढ़ से पोखरण तक, ये आपके सेवन घास की पट्टी है। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948। आपके भरतपुर का लोहगढ़ दुर्ग है वो आपके स्थल दुर्ग की श्रेणी में विश्व का प्रथम दुर्ग है। और 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह इसी दुर्ग में रखा गया था। 17 मार्च को भारत सरकार के मंत्री गौडगिल ने भरतपुर किले में आयोजित समारोह में मत्स्य संघ का क्या किया था? उद्घाटन किया था। अरावली पर्वतमाला के बारे में कुछ कथन है। लंबाई 820 है, इसमें गलत है। अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से आपके दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में 600 आपके 92 किमी लंबाई में फैली है। और राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 550। केवल अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है 550, यानी 80% लगभग है अरावली पर्वतमाला राजस्थान में विस्तृत है। कौन सी विशेषता थार के अमृतस्थल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों थार के अमृतस्थल से संबंधित नहीं है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये इसमें क्या है? गलत है। सदाबहार वन है वो आपके माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ शुष्क अर्धशुष्क जलवायु है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और ये इसमें गलत है। और बालू के स्तूप पाए जाते हैं, ये भी इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें सदाबहार वन यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है हाड़ौती का पठार। कौन सा वन्य जीव व जीव विविधता संरक्षण में बाधक है? वन उन्मूलन करना। अगला है राज्य पक्षी का दर्जा गोडाउन। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी की स्थापना 1977 में। अगला है गलत तथ्य की पहचान करनी है। दोस्तों कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगना हनुमानगढ़, सही है। बाजरा है उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। परंपरागत रूप से गेहूं है वो आपके कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ये इसमें ऑप्शन क्या गलत है? राज्य की कृषि मानसून पर आधारित है, तो दोस्तों इसमें ये भी सही है। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। अगला है पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? तो दोस्तों आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विकास किया गया। अगला है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा जिले में। अगला है कि भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है अरावली पर्वत। अगला राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय आपके जयपुर में। अगला सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल की इकाइयाँ कितनी प्रचलित है? 6। अगला राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष? आपके 1973 में। अगला है कि राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना की स्थापना चित्तौड़ जिले के रावतबाटा नामक स्थान पर हुई थी। और इस परियोजना का निर्माण प्रबंधन भारतीय वैज्ञानिकों तथा डिजाइन में प्रारंभिक इंजीनियरिंग का कार्य कनाडा के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। यह बात हमें याद रखनी है। डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना 2008 में। अनुप्रीत योजना है वो आपके है कि यूपीएससी और जो राज्य सेवा की भर्तियां हैं उनमें अनुसूचित जातियों के लिए छात्रों को प्रोत्साहन की योजना। 9वीं से 12वीं तक की छात्रों आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता? प्रति छात्र आपके 1500 रुपये प्रति वर्ष। अगला है कौन सी एजेंसी है वो जिसके तहत राजस्थान राज्य सहकारी बैंक व सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया है? वो आपके हैं LIC इंडिया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद राज्यपाल है वो राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के राज्यपाल है राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति? आपके अनुच्छेद 165 के तहत। पहले विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? 160, जिसमें से आपके 7 थे वो आपके निर्विरोध थे। 153 पर आपके चुनाव हुआ था। अगला मुख्य न्यायाधीश स्पष्ट कमलकांत वर्मा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग RPC, तो दोस्तों आपके SK घोष। वर्तमान में कौन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रियासतों के एकीकरण के बाद गठित तत्कालीन प्रबंधन 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश के अधीन राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इस अध्यादेश का प्रकाशन राजस्थान के परिपत्र में 20 अगस्त 1949 को हुआ था। इसी तिथि से अध्यादेश प्रभाव में आया था और मुख्य न्यायाधीश सर AK घोष से इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। सबसे लंबी अवधि तक कौन रहते आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय सहायता प्राप्त है? अनुच्छेद 15 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी? अनुच्छेद 243 के तहत। अगला है
इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा किला? जयगढ़ का किला। मंदिरों के मिलान नहीं कहता है तो दोस्तों आपके ओसिया मंदिर जोधपुर, सालासर आपके चूरू, रणकपुर पाली, जगदीश मंदिर है वो आपके कहाँ पे है? उदयपुर में है। मातरकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान का हरिद्वार। कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों पानीवाड़ा है वो नहीं है, बाकी बडार है, आपके कन्यावड़ है और आपके बरीपडला इससे संबंधित है विवाह से। कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? वो आपके होता है ठंडा। नेकलेस भी गले में, लेकिन नेकलेस से क्या होता है? बड़ा होता है। श्रीलाल जोशी है, इनका संबंध है फट चित्रकारी से। और आपके बादला, बादला क्या है दोस्तों? जस्ते से बनी पानी की बोतल है जिसमें पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। अगला किस समाज सुधारक शिष्य अपने 29 नियमों का पालन करते हैं? तो दोस्तों 29 जम्बो जी। अगला है मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा है? तो दोस्तों मौसर नाम प्रचलित है। लेखकों की कहानी पर आधारित फिल्म पहले का निर्माण आपके अनमोल पालेकर द्वारा किया गया, विजयदान देथा। तो दोस्तों लेखकों में किसकी कहानी पर? तो दोस्तों विजयदान देथा की कहानी पर आधारित फिल्म पहले का निर्माण किया गया। अगला आपके काछवाली या मंडावर गांव है वो आपके शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध है, आपके राजसमंद जिले के ये गांव है, वो भीम तहसील में स्थित है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकप्रिय गीत कौन सा है? वो आपके तीज। अब दोस्तों इसमें तीज से संबंधित और त्योहारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप देख लेना कि दीघा गणगौर कहाँ कब मनाई जाती है और कजली तीज, ये तीजों के बारे में सभी बातें इसमें बताई गई है। और आप देख सकते हैं जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में है और बछबारस के बारे में भी है और गुलाबी गणगौर, दुलंडी, सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। आप इसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट इसे लेके देख लेना। भील समुदाय का कौन सा लोक नृत्य है? दोस्तों गेर। अगला है सुनहरा शेर है, दोस्तों जैसलमेर को सुनहरा शेर कहा जाता है। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग कार्यालय बन गया है? अलवर सिटी प्लेस। किस शेर को के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने स्वयं महारावल का ताज पहना? बांसवाड़ा के। अगला है मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा के युद्ध में राणा सांगा और राजपूत शासकों को रहता है? 1527 में। अब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, कोई गलती हो तो क्षमा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, क्योंकि कम समय में ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ही अच्छा है। वैसे सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी बात है कि सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। ये तो आपको रिवीजन की दृष्टि से, यदि आप कभी फ्री टाइम में हो तो कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हैं।